नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों, साल 2022 और दिसंबर का महीना, जब अदानी के ऊपर पहला आरोप लगता है बहुत ही बड़े स्कैम का, हिंडनबर्ग ये रिपोर्ट जारी करता है और वह हवाला देता है विसल ब्लोअर का। मतलब है कि ऐसे अनजान व्यक्ति के द्वारा कुछ उनको तथ्य प्राप्त होते हैं जिसके तहत वो अदानी पर बहुत बड़ा आरोप लगाता है। उसके बाद आप देखते हैं हमें स्टॉक में ताबड़तोड़ बिकवाली देखने को मिली, लेकिन अदानी वहां पर संभले। उन्होंने सब कुछ नकारते हुए वापस अपने शेयर्स में तेजी दिखाई। इसके बाद दोस्तों, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मार्च के महीने में सन 2024 में फिर हिंडनबर्ग एक और रिपोर्ट जारी करता है। इस बार अदानी के ग्रुप में आपको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली और अदानी ग्रुप वहां से भी संभले। लेकिन अभी 5 दिन पहले दोस्तों, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अदानी ग्रुप और गौतम अदानी और उनके भतीजे सहित 7 ऐसे और अन्य लोगों को पदाधिकारियों और अधिकारियों को एक स्कैम में शामिल किया है, जिसके तहत वो आरोप लगा रहे हैं कि अदानी ने 265 मिलियन डॉलर, यानी अगर हिंदुस्तान के अगर रुपयों में अगर उनकी गिनती करें दोस्तों, तो लगभग लगभग 2900 करोड़ के घूस देने का आरोप लगाया गया है। हमारे जो गौतम अदानी जी है उनके खिलाफ उन्होंने एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। उसके बाद से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शेयर में लगातार बिकवाली जारी है। हमें देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है कौन सी कंपनी डूब रही, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपका पैसा उस कंपनी में लगा हुआ तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। मेरा पैसा उस कंपनी में लगा हुआ होगा और वो कंपनी का शेयर अगर गिर रहा होगा तो मुझे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अदानी भारत की अंबानी के बाद में जो अगर किसी का नाम आता है तो वो अदानी ग्रुप का आता है दोस्तों। इसीलिए पूरे देश की निगाह इसके शेयर्स पर टिकी हुई है। और आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं कि हम न्यूज की सुने या फिर चार्ट्स पर जाए, क्योंकि चार्ट्स तो सब कुछ बयां करते हैं और सब कुछ अच्छे से बयां करते हैं। और न्यूज क्या होती है दोस्तों? न्यूज होती है रिटेलर को हमेशा बेवकूफ बनाने का काम करती है। ये मेरा 100 मिलियन डॉलर का ये मेरा स्टेटमेंट है, आप चाहे तो इस पर भरोसा कर। आप एक कंपनी मान लीजिए, आज आप खुद भी एक कंपनी चला रहे हैं, उसमें आप एक रात में ऐसा क्या कर देंगे दोस्तों कि उसका शेयर जो है 10% ऊपर हो जाएगा, अगले दिन फिर 10% ऊपर हो जाएगा, फिर 5% नीचे। तो ये इतनी वोलेटिलिटी कहां से आ रही दोस्तों? है ना, सोचने वाली बात है। रात भर में तो कुछ ऐसे पैरामीटर, कंपनी का आरओआई, कंपनी की बुक वैल्यू वगैरह कोई इतनी जल्दी एकदम आसानी से चेंज नहीं हो सकती। तो ये काम किसका दोस्तों? ये काम है दोस्तों ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स लोगों का, जो कि इसके शेयर को उछालते हैं और गिराते हैं, उछालते हैं और गिराते हैं और मुनाफा वसूली करके बाहर। तो अभी हम चार्ट्स की ओर अग्रसर करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले एक और सवाल। क्या इस गिरावट का, जो अदानी के शेयर्स में जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट का हमें क्या करना है? इस गिरावट में हमें खरीदारी करना है, या फिर अगर आप इस अदानी की ग्रुप में अगर शेयर धारक है, क्योंकि दोस्तों अदानी ग्रुप के पेरेंट कंपनियों के भी शेयर गिरे हैं, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, चाहे वो एसीसी सीमेंट हो, ठीक है। मीडिया सेक्टर के भी कुछ ऐसे शेयर्स है और गैस सेक्टर के भी, जहां आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अरेस्ट वारंट जारी किया गया अमेरिका की तरफ से। उसके बाद दोस्तों, अदानी की एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, जो कि अदानी की नहीं है। वह कंपनी टोटल एनर्जीज एक फ्रांस की कंपनी है। वह फ्रांस की कंपनी अदानी ग्रुप में निवेशित है। उसने भी अभी परसों के दिन नए स्टेटमेंट जारी करके एक भरे मंच से कहा है कि अब हम अदानी की कंपनियों में नया पैसा निवेश नहीं करेंगे। इसी के साथ मूडीज का मूड भी अदानी की कंपनियों को लेकर के खराब हो चुका है। सारे शेयर्स की उन्होंने डाउन रेटिंग करार दे दी है। तो इसी का इम्पैक्ट हमें शेयर्स के भाव पर देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार जमीन में धंसते जा रहे हैं। अदानी कुछ समय पहले एक ऐसी कंपनी हुआ करती थी जिसका कोई नाम नहीं जानता था। 200-500 रुपए पर अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर ट्रेड करता था। लेकिन साल कोरोना के बाद से दोस्तों उसमें ऐसी तेजी आई कि वही 200-500 रुपए का शेयर आपको 4000 का हाई बनाते हुए दिखा है। क्या यही असली वजह थी गौतम अदानी की कि वह हिंदुस्तान के किसी समय पर
अंबानी को भी पीछे छोड़कर आगे निकल चुके थे। क्या वह घोटाले कर करके ऊपर आए हैं? क्यों? क्योंकि दोस्तों अदानी के सबसे एक कमजोर कड़ी आप कह सकते हैं, उसका अधिकतर पैसा जो है बैंकों की तरफ से लोन लिया गया है। उनका कुछ नहीं था, उन्होंने सब बैंकों के ऊपर बोझ डाल रखा है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि बैंक भी अब उनको पैसा देने में हिचकिचा रही। क्यों? क्योंकि सिविल खराब है, इंटरनेशनल कोर्ट में इतनी शिकायतें आ गई है, अरेस्ट वारंट जारी है, वो भी अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट से। चलिए, हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को खारिज करा, हमने दूसरी बार फिर सेवी माधुरी पुरी बुच के ऊपर जो आरोप लगाए थे उनको भी अदानी ने खारिज करा, हमने वो भी माना। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति एक बार अगर गलती से गलती हो जाती तो आदमी माफ कर देता है, दूसरी बार भी अगर वही गलती करे तो शायद आदमी सोचेगा, लेकिन वही गलती अगर तीसरी बार हो जाए या फिर तीसरी बार उसके ऊपर आरोप लग जाए दोस्तों, तो शायद वह कहीं ना कहीं गलत कार्य करके ही ऊपर आया होगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अदानी ने गलत काम करे होंगे तो ही वो ऊपर आया, ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ हम आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसा आंध्र प्रदेश की सरकार, क्योंकि दोस्तों न्यूज जब आती है ना, खराब समय जब आता है किसी कंपनी का, तो वो बहुत में निवेश है तो आप फटाक से अपना निवेश निकाल लोगे। मैं भी निकाल लूंगा न्यूज के भरोसे। अब वो न्यूज अच्छी है या बुरी है, हो सकता है किसी और को सस्ते में शेयर खरीदना, इसलिए उसने ये न्यूज फैलाई हो ताकि लोग अदानी के शेयर बेचे और हम खरीदें। पिछली बार भी यही हुआ था, 4,000 से 1,000 रुपए जाकर के 4 दिन में रिकवरी। अब वो 4 रुपए से लोगों ने 1,500 के भाव में भी बेचा है, 1,200 के भाव में भी अदानी के शेयर्स बेचे। 4,000 रुपए में खरीद के तो उन लोगों को कितना घाटा हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने वो शेयर 1,000, 1,200, 1,500 रुपए में खरीद के वापस अभी जब ये 3,000, 3,600 के आसपास गया था, जब लोगों ने बेचा होगा तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो आपको हाई वॉलेटिलिटी इसकी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार उनके भतीजे का भी नाम इसमें शामिल है। अपने यहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है दोस्तों, उसने भी अभी इनके साथ में जो करार किया था ग्रीन एनर्जीज को लेकर, उसको भी अभी कहा है कि हमारी अदानी ग्रुप के साथ में कोई ऐसी बात नहीं चल रही है, मतलब जो प्रोजेक्ट आने थे वह अभी आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चार्ट्स की तरफ देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट इसका चार्ट्स पर पड़ा है और क्या इम्पैक्ट रह सकता है, क्या अदानी के शेयर्स खरीदना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट से ही शुरू करेंगे, फिर हम अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जीज, इन सारे स्टॉक्स को एक बार क्रमशः लाइन बाय लाइन हम देखेंगे और उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करिए दोस्तों चलते हैं, क्योंकि मुझे तो चार्ट देख के लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं अदानी लोगों को कंगाल करने वाला है। तो चलिए चार्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारे अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है। अभी आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये पूरा मंथली चार्ट है दोस्तों। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे, देखो दोस्तों ये कहां से भगते हुआ है। 2017-18 में 30 रुपए का शेयर था, 38 रुपए 2017 का शेयर का भाव 80 रुपए हुआ। लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन में जहां दोस्तों शेयर्स का भाव जो मिनिमम जो रेंज थी वह 110 रुपए के आसपास कुछ लो बना है, 123 रुपए का लो है। अब 123 रुपए से दोस्तों अदानी भागा, इस कदर भागा दोस्तों, 123 रुपए से 4,000 रुपए, जगह 35 गुना। मतलब अगर आपने अदानी के शेयर्स में 100 रुपए लगाए होते तो वो आपके 3,500 रुपए बन चुके होते मात्र और मात्र 3 सालों में। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा संभव है? संभव है नहीं, संभव हो चुका था, हुआ है, आपके सामने चार्ट्स में दिख रहा है क्लियर। लेकिन हमें पता है दोस्तों, कोई भी शेयर भागता है तो अप के बाद में एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, फिर अप फिर डाउन। ठीक है, कोई भी स्टॉक ऐसे भागता है, लेकिन यहाँ पर अदानी का आप देखेंगे तो पूरा 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 ऊपर 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 भागा है। तो अगर यह ऊपर भागा है दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन देखने को मिले। अभी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यहाँ पर ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। बाद अदानी के शेयर्स में उस प्रकार की उछाल नहीं आई है।
हाँ, लेकिन अभी इसने क्या करा है दोस्तों, अभी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है। अगर ये चलती है दोस्तों तो अदानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर्स है, अभी हमें यहाँ पर जाते हुए, क्योंकि दोस्तों बीच में कहीं सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, तो क्या ये 1100 रुपए जा सकता है? संभावना है। अगर ये जाता है दोस्तों 1100 रुपए, 1000 रुपए बता रहा है वैसे तो लो इसका, 1100 अगर दोस्तों जाता है तो यहाँ से इसकी कीमत हो जाती है आधी। और अगर हम एलियट वेव की बात करें तो शायद ये ए था, ये बी था, और अभी आपको एक सी वेव देखने को मिल सकती है इधर, जो कि इस लेवल को भी तोड़ने की संभावना पूरी पूरी यहां से नजर आती है। ठीक है दोस्तों, तो अदानी का जो शेयर है, अभी ऊपर जाने की बात तो छोड़िए आप, ऊपर तो ये जब भी जाएगा जब वापस 3100 3200 लेवल के ऊपर जाता, मतलब 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, जब भी इसकी नए आपको तेजी देखने को मिलेगी। अभी एक तो पैनिक की बात है ना? तो हमें क्या करना है, हमें दोस्तों अभी इसके अंदर बाय नहीं करना है, क्योंकि जिन्होंने 2000 रुपए, अरे भैया अदानी का शेयर 3000 का था, 2000 आगे ले लू क्या? नहीं लेना। आएगा वो 1000 भी आएगा, इंतजार करना है। ये थी अदानी इंटरप्राइजेस की बात। अब हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स, क्योंकि ये भी 1600 रुपए था दोस्तों। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो यह भी कोरोना के बाद से, जैसे 2020 में कोरोना लगा, कोरोना में 200 रुपए का था दोस्तों, 200 रुपए से यह भी कितना हुआ, 1600 रुपए का हो गया, है ना? ये वो स्टॉक था दोस्तों जिसने, मतलब जो 2022 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद नया हाई बनाया। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, तो अभी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग इसने इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस डाउन कर दिया है। अगर ये लेवल भी टूटा है दोस्तों, तो हमें इस शेयर में भी जब तक हम तेज नहीं हो सकते, जब तक ये 1300 के ऊपर नहीं जाए, और नीचे की साइड अगर आप सपोर्ट देखते हैं दोस्तों, तो फिर वही बात, यह शेयर भी आपको 700 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको इसको भी नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी आप खरीदोगे तो शायद ये आपको कंगाल बना दे, कंपनी तो फिर खड़ी हो जाएगी, लेकिन शायद आप इतनी देर ना रुक पाओ। तो अभी आपको इंतजार करना है अदानी के शेयर्स में। तीसरे नंबर की जो कंपनी आती है दोस्तों, वो आती है अदानी विलमार, AWL। अब इसका चार्ट देखो दोस्तों, ये तो इसका आईपीओ ही अभी आया था। आईपीओ आने के बाद में 230 रुपए में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था दोस्तों। 230 रुपए से उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया दोस्तों, वो लगभग लगभग 880 रुपए के आसपास बनाया। उस 880 रुपए से दोस्तों ये गिर करके 300 रुपए हो गया है। किसी ने 800 में भी खरीदा है, क्या उसका पैसा नहीं डूबा है? किसी ने 500 में भी खरीदा, क्या उसका पैसा अदानी हो गया? तो क्या कर दिया अदानी ने, लोगों को कंगाल बना के रख दिया। और इसमें अधिकतर रिटेलर्स का ही पैसा फंसा है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो अभी आप रुकिए, संयम से काम ले। अदानी विलमार, इसका तो हमें लगता है कि अगर ये चाहेगा तो भाई साहब ये 230 रुपए के नीचे भी आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये लेवल तोड़ देता है 280 रुपए के, अगर ये नीचे जाएगा दोस्तों, तो ये आपको 230 रुपए तक के आसपास देखने को मिलेगा। फिर वहां जाकर हम कुछ समझेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये यहाँ तक जा सकता है। आपने भी स्टडी वगैरह कुछ करते होंगे। ठीक। इसी के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, अदानी एनर्जीज की कर लेते हैं। अदानी एनर्जीज, आप अदानी एनर्जीज का चार्ट देखेंगे, ये मैंने कुछ स्टडीज कर रखी है इसमें, तो मैं थोड़ा इनको हटाता हूं। आप देखेंगे दोस्तों अदानी एनर्जीज भी 2020 में मात्र 150 रुपए का था। यह 150 रुपए से यह भी भागा दोस्तों, तो 150 रुपए से 4000 रुपए का हाई बनाया इसने। मतलब इसने भी क्या करा, 35 से 40 गुना पैसा बनाया लोगों का। मतलब आपके 100 रुपए, फिर वही बात 4000 रुपए हुए। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है दोस्तों यहां पर पहली बार। ठीक है, शेयर गिरा, गिरने के बाद में अभी आप देखेंगे तो ये लेवल भी यह तोड़ चुका है। अगर ये लेवल भी टूटा है दोस्तों, तो क्या आपको नया सपोर्ट यहां देखने को मिल रहा है? मतलब वो 600 रुपए का शेयर भी 300 रुपए, 350 रुपए जाने के लिए तैयार है। तो क्या आप यहां खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको थोड़े से बाउंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन बाउंसेस में भी नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि पैसा फंसाना ही नहीं है दोस्तों। अभी उसमें कुछ खबर, अचानक से कुछ खबर आ गई, मान लीजिए अभी 21 दिनों का उनको समन जारी करा, उस समन जारी करने के बाद अगर वो पेश होते हैं और कोर्ट उनको कुछ निर्देश दे देते, तो दोस्तों फिर देखने को इससे बढ़िया है इंतजार कर लो।
सब्र का फल मीठा होता। ठीक है, यहाँ आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाओगे, वैसे भी गधे हैं, तो अपन दूसरा स्टॉक देखेंगे। ठीक है, तो इसी के बाद हम बात करेंगे अदानी पावर की। अब ये अदानी पावर दोस्तों, लॉकडाउन में यह शेयर था हमारा मात्र 23 रुपए। 23 रुपए से दोस्तों इसने जो हाई बनाया, लगभग लगभग 900 रुपए के आसपास इसने हाई बनाया। 23 रुपए का शेयर, 900 रुपए, सोच रहे हो आप? 23 रुपए का शेयर दोस्तों, आप गुणा कर लो कितना गुणा होता है। कम से कम यह भी 35 से 40 टाइम्स तक इसका आपको मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर यह भी अगर इतना भागा है दोस्तों, तो करेक्शन लाजमी है, लेकिन हाँ ये कम गिरा है। ये अदानी पावर अगर कम गिरा है दोस्तों, तो अभी तक ये मजबूत है। जिस हिसाब से अगर चार्ट के पैटर्न पर देखा जाए, क्योंकि इसने नया लो नहीं बनाया वीकली चार्ट के बेसिस पे, तो अगर ये लो टूटता है, ये अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, अगर ये लो टूटता है ना दोस्तों, तो फिर इसका भी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा राहुल गांधी जैसा। और ये आपको लगभग लगभग इस लेवल, मतलब वापिस जहां से भागा था वहीं 135 रुपए के आसपास बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, अगर कुछ भी अगर अब खराब आया तो इसीलिए मैंने आपको मना करा। हमें 4-4, 5-5 ये और इसकी पेरेंट्स कंपनियों के चार्ट देखते हैं। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इसमें 30% स्टेक है इनका। ये आप स्टॉक देखिए दोस्तों, मतलब क्या कर रहे हैं ये, लोगों का पैसा डुबा रहा है दोस्तों। 600 रुपए से वो चार, ये जहाँ की पेरेंट्स कंपनियां है। हालांकि अंबुजा सीमेंट अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बियरिश हुई है, लेकिन हाँ कुछ कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड चेंज हुआ है। अब अगर हम देखते हैं एक और इसकी पेरेंट कंपनी एसीसी सीमेंट, वह भी दोस्तों गिरावट में गिरी है, बराबर साथ दिया है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता दोस्तों 2700 रुपए के ऊपर, तो बहुत अच्छा लेवल हमें देखने को मिलता। लेकिन कम एसीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो शायद उसने यह गैप फिल किया है, तो खरीदारी कर सकते हैं आप इसमें। आपको वीडियो देख करके, खबर देख करके, कैसे भी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये अदानी के शेयर्स भागेंगे? मुझे तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। अगर 8-10% का उछाल भी देखने को मिल जाए तो हम तो नहीं खरीदने वाले। इससे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दूसरे स्टॉक्स में दिख रही है, जो कि खबर बेसिस और इतनी हाई वोलेटिलिटी से दूर है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो भर भर के वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन है, 5-5% ऊपर नीचे इंट्राडे में। ठीक है, तो ये निवेशकों के लिए क्या कर सकता है दोस्तों? निवेशक एक अच्छे लेवल पर आने दे और इंतजार करे, थोड़ा इसके जितने भी खबरें हैं, न्यूज है, उनको दब जाने दे। उसके बाद अगर इसमें आप निवेश करें तो आपके लिए सही है, नहीं तो ये अदानी आपको कंगाल बना कर रख देगा। लिख लीजिए, क्योंकि आप तो खरीद लेंगे ऊंचे लेवल पर, और फिर ये जब तक बेचेंगे जब तक आप नहीं बेच दोगे, और जिस दिन आप बेचोगे फिर ये स्टॉक्स भागेंगे और आपका माथे पर हाथ, मुंह नीचे, ये होने वाला है। तो कृपया करके अदानी से अभी दूरी बना लीजिए। कुछ अच्छा आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।